कि सबसे पहले तो आज खान साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो उन्होंने इस बात पर बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत एतराज किया कि मुझे किन हालात में और किन सर्कमस्टांसेस में और किस डिस्क्रिमिनेशन में मुझे रखा हुआ है। उन्होंने कहा मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा, मगर आई एम एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज अदर ऑर्डिनरी प्रिजनर्स। जैसे बाकी आम कैदियों को अंदर रखा हुआ है, ऐसा कौन सा जुर्म है जो साबित हो गया है कि मेरे साथ वो सलूक हो रहा है और मुझे वो कमरा दिया हुआ है जिसमें कि कैद गुजारना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। उनके इस प्रोटेस्ट पर जज साहब ने खुद एक्शन लिया और उस पर उनको यकीन दहानी कराई कि आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मैं खुद जाके तमाम हालात का जायजा लूंगा कि आपको किन सर्कमस्टांसेस और किन हालात में रखा हुआ है और आपके कमरे का साइज क्या है और आपको वहां पर टहलने के लिए या मूवमेंट के लिए कितनी कुछ स्पेस है। सो उनका मेन इशू ये था कि उस कमरे में मूवमेंट भी इम्पॉसिबल है। तो ये आज बात बकायदा जज साहब के नोटिस में आ गई। अब हम मेन मुकदमे की तरफ आते हैं। साइफर में जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम एडजर्नमेंट हुई थी इस ग्राउंड पर कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो हैं ये नहीं हो सकती, ये पब्लिक की आंख से दूर ये प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ये ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी जैसे कि होती हैं। और वाहिद वजह जेल ट्रायल करने की ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उनको सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनको रेगुलर कोर्ट्स नहीं लाया जा रहा। मगर ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है क्योंकि आपको मालूम है 12 महीने तकरीबन 100 से ऊपर मुकदमात में खान साहब रोज अदालतों में आते थे, अपने रिस्क पर आते थे, अपनी सिक्योरिटी पर आते थे, स्टेट की जिम्मेदारी होती थी। तो जिन्होंने जो जेल में डालते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो मुल्जिमान को रेगुलर और रूटीन में जैसे पेश किया जाता है ये उनके ऊपर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो पेश करें जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस वक्त जेल हकाम या हुकूमत वक्त इस वक्त इज शाइंग अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट में प्रोडक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग और उनकी सिक्योरिटी ये हुकूमत की और निजाम की और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं जा सकता कि अगर एक इन कैमरा ट्रायल, देखिए अफसोस की बात यह है कि एक इन कैमरा दरखास्त का हक में उनके फैसला हो गया मगर कोई बात नहीं, डबल लेयर लगी हुई है। जेल ट्रायल तो है, अगर इन कैमरा की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन के खिलाफ भी डिसाइड हो गई है तो फर्क नहीं पड़ता, साथ ही साथ में जेल के अंदर प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं। सो जेल के अंदर बंद कमरे में सिर्फ अनफेयरनेस हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये फेयर प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये फेयर ट्रायल नहीं है। इस पर ऑफ कोर्स ना हमें कॉन्फिडेंस है ना इस ट्रायल पर अवाम को कॉन्फिडेंस होगा। बड़े संगीन इल्जामात हैं, मुनासिब यही है कि ये ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग्स हों। और जल्दी किस बात की है जब दोनों फैसले सिर्फ महफूज है अनाउंसमेंट के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सिर्फ अनाउंस करना है कि ये नोटिफिकेशन ठीक है या गलत, ये केस अंदर चलेगा जेल के अंदर या बाहर। ये मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों ये फैसला आ जाएगा। सो आज कॉपीज लेने का जो प्रोसेस है और उन पे दस्तखत करने का प्रोसेस, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकार किया कि आज हम कॉपियां वसूल नहीं करेंगे, लिहाजा समात आज दोबारा मुलतवी हो गई है बगैर किसी प्रोग्रेस के। और हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 2 बजे इमरान खान साहब की जमानत पे बहस होगी, उस पर एक हम उम्मीद करते हैं कि एक दुरुस्त फैसला जो है वो आज 2 बजे मंजर आम पर आए तमाम आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद। इमरान खान साहब हशाश बशाश, बल्कि आज उनका ब्लड प्रेशर जरा मुझे हाई लगा और वो हाई इस वजह से लगा कि आज वो जिस तरह उनको अंदर ट्रीट किया जा रहा है उस पर वो ऑफ कोर्स पर्टर्ब थे, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के आगे ही ये प्रोटेस्ट रखा जाता है। ओवरऑल इंचार्ज वो जज होता है जो कन्फाइनमेंट को और ट्रायल को और डिटेंशन को रेगुलेट कर रहा होता है। सो ये तमाम बातें आज जज साहब के आगे रख दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि जज साहब इसमें आज कोई बेहतर फैसला जज साहब इमरान खान साहब को आज आपने बताया कि जो फलस्तीन है आपको बड़ा मिस कर रहा है। देखिए आज हमें टू बी ऑनेस्ट कोई मौका ही नहीं मिलता कि हम 2 मिनट भी बात कर सकें। सो एक ट्रायल शुरू होता है और ले जाया जाता है,
बात करने का, वकला को, लीगल टीम को इंस्ट्रक्शंस लेने का। चालान की जब नकूल तकसीम होती है, फिर उसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई, फिर गवाहान को तलब, ये स्पीडी ट्रायल हो रहा है। आप इस मामले को अदालत आलिया में चैलेंज करने जा रहे हैं, इस कार्रवाई को चैलेंज करेंगे या अगली प्रोसीडिंग? देखिए, आज के ऑर्डर को यकीनन चैलेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किया जाता है जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे साथ बिठाया गया। आज की कार्रवाई में जो है तरफेन की बात समात करने के बाद जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराम करनी थी। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की अब तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज्ड है उनके भी हकूक हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को हमने चैलेंज किया हुआ है, फिर अबुल असनाद अब्दुल करनैन के तकर्रुरनामे को भी चैलेंज किया है, और जिस पे आज से 3 अयाम कबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर हुक्म 3-4 अयाम में करेंगे, तो लिहाजा हमने कहा 1 हफ्ता या 10 दिन की ताखीर से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जबकि जज साहब मजीद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूंगा। जज साहब ने भी ऑर्डर शीट में लिखा, मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, जो कि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज्यादती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वही करता है जो उसको अपना वकील कहता है। ये जो अच्छी कार्रवाई हुई है, जज साहब ने कई दफा खान साहब को यूं उंगली पकड़ के कहा कि जी इज्जत जो है आपकी अगर अल्लाह ने देनी है, कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक नहीं था। बल्कि अगर आज मैं बता दूं कि बिल्कुल किसी झगड़े का जो है वो झगड़ालू अंदाज था फाजिल जज साहब का, और हमारे साथ अपने ऑर्डर पे अमल दरामद कराने में उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट्स किए, और कभी नाराज हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। इस तरह का कंडक्ट नहीं होता है। आपने ऑर्डर कर दिया, हम इससे इनकारी है। हमने कहा हमने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। अब वो लगा हुआ था कि नहीं जी अगले हफ्ते मैंने फर्द जुर्म बनाना है और आप इस पे दस्तखत कर दें, तो लिहाजा हमने दस्तखत नहीं किए। और साथ में हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है मेरी रिट पिटीशन पे कि जी खान साहब ने आज उन्हें कहा कि मुझे वाक स्पेस न मिलने की वजह से एसिडिटी हो गई है, और उन्होंने ये खान साहब के अल्फाज दे कि जी दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक हमारे साथ हो रहा है, छोटे से पिंजरे में सेल में बंद किया हुआ है, वाक की फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ पे लाके आप पिंजरा नुमा डरबों में बंद करके ट्रायल कराते हैं। खान साहब की टोन भी आज बड़ी यानी कि सख्ती, और वो जज साहब को उन्होंने कहा था, जज साहब ने कहा जी कि मुझे आपका मुझ पे एतमाद है, तो उन्होंने कहा मुझे पूरे निज़ामी इंसाफ से मेरा एतमाद उठ चुका है। तो लिहाजा आज की कार्रवाई जो है इन ही बैकग्राउंड में जो है मुलतवी हो गई है। नेक्स्ट मंडे की तारीख हुई है, आई एम श्योर नेक्स्ट मंडे की है। हाँ, अलबत्ता जज साहब अभी खान साहब को लेके जेल के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके खुद जायजा लूंगा कि आपको कितनी वॉकिंग स्पेस हम मुनासिब दे सकते हैं। ऑर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि जी उनको वॉकिंग स्पेस, सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है जज साहब देख के मार्क करेंगे कि ये एरिया है जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं। अफजल साहब, एक फैसला जजमेंट रिजर्व थी कि समाज जो है जेल ट्रायल होना है कि नहीं होना, वो अभी आना बाकी है। उस दौरान ही फर्द जुर्म की आयद करने की कार्रवाई शुरू हुई। आइंदा समाज पर मुसलमान के दरमियान फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई का इम्कान है, या फिर आप अदालत आलिया का इंतजार करेंगे? आज जो ऑर्डर हुआ है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं,
اور چونکہ اس میں بڑی لیگل انفارمیٹیز ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسٹے ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ آج خان صاحب کا مورال کیسا تھا؟ خان کا مورال تو دیکھیں، خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے، ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب یہ رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈر بنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ جی، خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کے ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔